Welcome back to the channel, guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So in this video I will be sharing कि मेरी प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। उसके साथ साथ आई विल बी शेयरिंग मेरे ज्योग्राफी के नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ, लाइक इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बनाती हूँ। एंड इसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स का गिफ्ट हैम्पर भी रिवील करूँगी, लाइक अनबॉक्स करूँगी। एंड या उसके साथ साथ दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी व्लॉग. So yeah, make sure to watch this video till end because this video is going to be super informative. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. यहाँ पे मैं कर रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वन शॉट कंप्लीट. तो ये मैं दिग्राज सर का वन शॉट कर रही थी बिकॉज वी ऑल नो कि सोशल साइंस के लिए हमें किसे प्रेफर करना है. तो यहाँ पे मैं वन शॉट कर रही थी जो कि मैंने अपने PT3 के प्रिपरेशंस के साथ स्टार्ट किया था. बट आई स्किप्ड माई साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर का एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड आई हैव डिस्कस्ड दैट इन द लास्ट वीडियो, सो यू कैन वॉच दिस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. तो फिर मैंने सोचा कि इस वन शॉट को कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि एक चैप्टर का मुझे ओवरव्यू मिल जाए एंड अच्छे से मुझे चैप्टर समझ में आ जाए एंड उसके बाद मैं खुद से भी ये चैप्टर कर सकती हूँ. तो यहाँ पे बस मैंने ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वन शॉट है उसको कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ मैं रनिंग नोट्स भी बना रही थी. उसके बाद यहाँ पे थी ये मेरी रियल नंबर्स वाली कॉन्सेप्ट शीट या फिर कॉन्सेप्ट मैप जो भी कहते हैं हम लोग इसको. लाइक इसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है जो मुझे याद रखनी होती है मैं उसको लिख लेती हूँ. एंड ये रियल नंबर्स वाले चैप्टर का था. तो क्योंकि अभी मुझे रियल नंबर्स वाला ना लेक्चर करना था अपने अभय बैच का, जो कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं लाइव नहीं कर पाई थी, तो अभी मुझे वो चैप्टर करना था. एंड जो मेरा मैथ्स है ना वो अभी 2 स्लॉट्स में चलने वाला है. एक जिसमें मैं अपना सिलेबस खुद से करूँगी जो कुछ मेरे चैप्टर्स बचे हैं, एंड दूसरा मैं अभय बैच के हिसाब से चलूँगी. लाइक जो जो चैप्टर्स उसमें करवाएंगे मैं उसको NCERT से करूँगी एंड उसके PYQs करूँगी. और हाँ, यहाँ पे मैंने हेडफोन्स लगा लिए थे क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं एंड बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है. तो यहाँ पे ना बहुत सारे गाने बज रहे थे जब मैं ये लेक्चर कर रही थी, तो इसलिए मैंने हेडफोन्स लगा लिए थे. एंड शुरू का जो इंट्रो था वो मैं 2x पे एकदम देख रही थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था क्योंकि ये पहली हमारी मैथ्स की क्लास थी. तो ऑब्वियसली ऑल्सो अगर ये लेक्चर मैं पहली बार कर रही होती, लाइक इसके पहले मैंने रियल नंबर नहीं किया होता, तो भी मुझे ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता क्योंकि इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सारे कॉन्सेप्ट्स भैया ने बताए थे जो कि हमें आरंभ बैच वाले लेक्चर में बताई गई थी. क्योंकि आरंभ बैच में भी मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे. तो अगर तुम में से कोई डाउट कर रहा है कि इसमें थोड़ा लाइक स्पीड अप करके एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकाल के पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है. सो या यू कैन ज्वाइन दी अभय बैच इफ़ यू वांट. एंड यहाँ पे ना मैंने NCERT के क्वेश्चंस भी कर लिए थे एंड दिस वाज द डे जब हमारा पॉलिनोमियल्स का भी लेक्चर हो गया था. तो मैंने पॉलिनोमियल्स का भी लेक्चर अटेंड किया था लाइव एंड उसके बाद मैंने उसकी भी NCERT के सारे एग्जाम्पल्स एंड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. और ये मेरी न्यू कॉपी है बाय द वे जिसमें मैं NCERT के सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ. तो अपने अभय बैच का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला लेक्चर जिस दिन हुआ था ये उस दिन की ही क्लिप्स है. तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लेक्चर करने के बाद जस्ट बाद मैं ये रीडिंग कर रही थी क्योंकि कोई भी लेक्चर करने के बाद जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे हिट करता है कि अच्छा हाँ ये बताया था एंड सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और कोई डाउट नहीं रहता. तो पहले भी ये 2 बार चैप्टर मैंने कर रखा है तो इसलिए थोड़ा ईजी भी लग रहा था एंड जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को समझ पा रही थी. नाउ दी नेक्स्ट डे लाइक मैं एक रफ शीट एंड उसके साथ एक वाइट शीट लेकर बैठी क्योंकि ना मुझे कुछ लाइक वन शीट पे अपना पूरा नोट्स पूरा चैप्टर का समराइज़ करके लिखना था. तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि अगर मैंने वाइट शीट पे कुछ भी गड़बड़ की तो सब कुछ लाइक ख़राब हो जाएगा. इसलिए मैंने एक रफ शीट ली एंड उस पर जो भी मुझे याद था मैं सब कुछ लिख रही थी लाइक बिना बुक देखे या फिर मैंने लाइक सुबह से बुक नहीं खोली थी. एंड हाँ, जितनी भी चीज़ें मेरे माइंड में थी ना मैंने सब कुछ लिख दिया था. एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि कहाँ कहाँ पे मैं चीज़ें मिस कर रही हूँ. एंड आई थिंक एक्टिव रिकॉल मेथड कुछ ऐसा ही सिमिलर होता है लेकिन उसमें शायद हम लोग पढ़ने के बाद सारी चीज़ें रिकॉल कर रहे होते हैं. लेकिन मैं नेक्स्ट डे कर रही थी एंड ट्रस्ट मी मुझे ना बहुत सारी चीज़ें याद थी. लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे पूरा चैप्टर आता है बट स्टिल मैंने कुछ मिस्टेक्स करी थी जिसके लिए आई फाउंड अ सॉल्यूशन. तो जितने भी टॉपिक्स या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने मिस की थी ना, जितने भी पॉइंट्स, उसको मैंने रेड पेन से लिखा था एंड जितनी भी चीज़ें मुझे याद थी उसको नॉर्मल
नॉर्मली मैंने लिख दिया था एंड ये भी मैंने कॉपी नहीं किया था, बस जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो सारी चीज़ें, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी बुक से देख के, बाकी सारी चीज़ें मैंने खुद से लिखी थी. That is how I made my social science notes and abhi I'll continue this because this is effective for me. So this is the gift hamper which I received during my PT3 exams and तब मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर पाई थी एंड कोई भी वीडियो भी शेयर नहीं कर पाई थी. तो सबसे पहले आई गॉट दिस मग जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड आई लाइक दिस पर्सनली क्योंकि ये मुझसे टूटेगा नहीं. एंड उसके बाद आई गॉट ओपन सीक्रेट की कुकीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड अंदर से ये कुछ ऐसी दिखती थी एंड लाइक इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. उसके बाद थी ये नेक्स्ट टॉपर्स की डायरी जो कि पैक्ड थी एंड इसके पीछे एक स्टिकर एंड एक कार्ड भी था. तो इसको मैंने ओपन किया एंड निकाला एंड तुम लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा दिख रहा था. तो ये था कार्ड एंड उसके साथ ये स्टिकर जिस पे शोभित भैया, प्रशांत भैया एंड दिगराज सर की लाइंस लिखी हुई थी एंड उसके साथ 2 नेक्स्ट टॉपर्स के स्टिकर्स भी थे. एंड ये था कार्ड जिस पे बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था इसको पढ़ के. और ये थी अपनी नेक्स्ट टॉपर्स की डायरी जिसमें एक पेन था एंड आई थिंक पेन होल्डर के लिए एक लाइक रिबन भी था एंड अंदर से पहले तुम्हें कुछ टू डू लिस्ट मिल जाएंगी एंड उसके बाद तुम्हें मिलेंगे कुछ पेजेस लाइक नॉर्मल जैसी डायरी में पेजेस होते हैं ना वैसे. एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे एंड पेन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा था एंड इसमें नेक्स्ट टॉपर्स का इनिशियल भी था लाइक छोटा सा नेक्स्ट टॉपर्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था. उसके बाद आई गॉट दिस बॉटल ब्लैक कलर का जिस पे नेक्स्ट टॉपर्स का स्टिकर था एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था. एंड बॉटल वैसे तो बहुत छोटा दिख रहा था मुझे जब मैंने बाकी सबकी वीडियो देखी थी, लेकिन जब ये मेरे हाथ में आया तब मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था. उसके बाद यहाँ थी नेक्स्ट टॉपर्स की कीचेन जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी ये. एंड उसके साथ साथ हमें एक बैच भी मिला था जिस बैच पे शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर की पिक्चर थी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये था अपने नेक्स्ट टॉपर्स का बैग जिसमें मैं अपने आर्ट वर्क्स या ड्राइंग बुक्स रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था. एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. यही सारी चीज़ें मुझे मिली थी गिफ्ट हैम्पर में. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड. बाय बाय एंड या